नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है अमेज़न EC2, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अमेज़न हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर जो हमने किया है, उसमें हमने फ्री टियर अकाउंट बनाया था अमेज़न में। और आज हम उसका फर्स्ट वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि EC2 क्या है। तो जो दोस्त हमारे जिनको EC2 के बारे में नहीं पता कि क्या है, तो आप ये समझ लीजिए कि EC2 मतलब मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। मैं एक सर्वर पढ़ाने वाला हूँ। कैसा सर्वर? मतलब वर्चुअल सर्वर पढ़ाने वाला हूँ। तो आप अगर देखा जाए तो इसको अगर अजूर या माइक्रोसॉफ्ट की टर्म में बोलें तो ये मैं आपको वर्चुअल मशीन पढ़ाने वाला हूँ। तो वर्चुअल मशीन, वर्चुअल सर्वर या EC2 इंस्टेंस, सारी एक ही बातें हैं दोस्तों। तो EC2 में हम देख लेते हैं एक बार अपने फ्री टियर अकाउंट जो हमने क्रिएट किया था, उसके अंदर हमने जाके एक बार चेक कर लेते हैं कि EC2 हमको कहाँ पर दिखेगा। इससे आपको ये करते करते समझते समझते ये भी करना भी आ जाए कि भाई EC2 इंस्टेंस आपको कहाँ पर दिखेगा। तो आपने एक फ्री टियर अकाउंट तो आपने क्रिएट किया होगा। आइए उसके मैं अपने मैनेजमेंट कंसोल में चलता हूँ। मैंने भी कर लिया था उस दिन आपके साथ साथ। होप आपने क्रिएट किया है, जिससे आपको समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं। मैंने अपना अमित टेक्नोलॉजीज के अंडर में ही ये अकाउंट क्रिएट किया है। तो दोस्तों, आइए लॉगिन करते हैं। आप भी कर लीजिएगा और प्लीज़ लैब करते करते ही करिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा चीज़ों को। तो ये चलते हैं, हम पहले सर्विस देखते हैं कि सर्विस क्या होती है। तो अमेज़न ने हमको बहुत ढेर सारी सर्विसेज दी हुई हैं। उसमें सबसे पहले हम आके देखते हैं कि कंप्यूट के अंदर क्या है। कंप्यूट के अंदर बहुत सारे हैं, EC2 है, लैम्बडा है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं EC2 से। EC2 जैसा कि मैंने आपको बोला, मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ EC2 मतलब मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको, वर्चुअल सर्वर्स इन क्लाउड। तो हमको हमारे पास जो वर्चुअल मशीन पहले हुआ करती थी, जो कि बहुत हार्ड डिस्क में हम इंस्टॉल करते थे, और हमको वर्चुअल मशीन मिलती थी जो थोड़ा हमारा स्पेस लिया करती थी। अब वो सारी चीज़ें क्लाउड पे आ गई हैं दोस्तों। जैसे कि अमेज़न है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सब लोगों ने क्लाउड पे सारी चीज़ें डाल दी हैं। और वर्चुअल मशीन या वर्चुअल सर्वर या EC2 सब ये हमको क्लाउड पे अवेलेबल है। तो जैसे आप अपने हार्ड ड्राइव पे कोई चीज़ इंस्टॉल करते हैं, तो सिमिलरली आप सेम चीज़ क्लाउड पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बस आपको क्लाउड का इन्वायरमेंट या फिर लॉगिन ID और पासवर्ड आपको अमेज़न से या माइक्रोसॉफ्ट से लेना पड़ेगा। तो अमेज़न, आज हम सिर्फ अमेज़न की बात करेंगे, AWS की क्योंकि हम AWS में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, EC2 के ये आपका EC2 जो है, इसमें इसको बोलते हैं इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। तो इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड में आप बोलेंगे कि कंप्यूट क्या है, क्योंकि कंप्यूट एक बहुत बड़ा, बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। तो कंप्यूट से आप ये समझिए कि कोई ऐसी चीज़ जो कोई चीज़ कंप्यूटेशन करने की क्षमता रखती है, मतलब कुछ कैलकुलेट करने की क्षमता रखती है या फिर आउटपुट देने की क्षमता रखती है आपको। तो अल्टीमेटली आप जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं 2 और 2 तो 4 रिजल्ट आता है। अगर आप प्लस करते हैं तो वो आपको क्या कर रहा है, कैलकुलेटर आपको कंप्यूट करके कुछ दे रहा है, मतलब आउटपुट दे रहा है। तो सेम यही समझिए कि जो EC2 में कंप्यूटेशन है, कंप्यूट जो वर्ड यूज़ हो रहा है, वो इसीलिए है कि कोई ऐसी मशीन क्लाउड पे है जो कि ये क्षमता रखती है कि आपको कंप्यूटेशन करके आपको रिजल्ट आउटपुट दे दे। या फिर आप अगर मान लीजिए आपने कोई कोड डाल रखा है C का या जावा का, तो उसको कंप्यूट करके, उसको एग्जीक्यूट करके आपको रिजल्ट लाके दे देती है। तो ये बेसिक चीज़ें जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए लिया, जिससे आपको समझ में आए कि कंप्यूट वर्ड क्यों यूज़ किया गया है यहाँ EC2 के अंदर। तो ये जो तो इसके अराउंड कुछ बेसिक चीज़ें हैं, वो भी हम देखते हैं। लेकिन हम फिर से प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं और अपने EC2 इंस्टेंस या फिर अमेज़न मैनेजमेंट कंसोल में हम ये चेक करते हैं कि EC2 के अंदर जो चीज़ें हैं वो क्या होती हैं। तो आइए हम उस पर क्लिक करते हैं। आपने देख ही लिया होगा, जब मैंने EC2 टाइप किया तो मेरे को पता चल गया कि वर्चुअल सर्वर्स इन क्लाउड, क्लाउड पे कोई वर्चुअल सर्वर। तो अभी EC2 पे मैं क्लिक कर रहा हूँ दोस्तों, और यहाँ आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इंस्टेंसेस हैं, इंस्टेंस टाइप्स हैं। तो जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो डिटेल नहीं दिख रही है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैं इंस्टेंसेस के अंदर जाता हूँ।
आप ये ध्यान रखिए कि इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो इंस्टेंसेस पे जब आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर लॉन्च इंस्टेंस क्लिक करेंगे, तो दोस्तों लॉन्च इंस्टेंस भी क्लिक करेंगे तब भी आपको अभी इंस्टेंस नहीं दिख रहे हैं आपके। अभी आपको सिर्फ यहाँ पर जो इमेजेस या टेम्पलेट्स होते हैं, वर्चुअल सर्वर्स बने बनाए दिए गए अमेज़न के द्वारा, वो सारे आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो वो इसमें आप क्या करेंगे कि आप सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जब आप इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये सारे इंस्टेंस टाइप दिख रहे होंगे जो कि हम पढ़ने वाले हैं आगे जाके, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये इंस्टेंस कहलाते हैं दोस्तों, EC2 इंस्टेंसेस हैं ये सारे, जिसके अंदर आप कोई टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर एक इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं कोई टेम्पलेट यूज़ करके। तो बेसिकली मैं यहाँ पर आपको लैब के साथ साथ दिखाते भी जा रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी के साथ साथ दिखाते भी जा रहा हूँ लैब करके, क्योंकि जिससे आपको ये पता रहे एक्चुअली कि चीज़ें कहाँ कहाँ पर क्या क्या हैं। तो आइए चलते हैं, हम समझते हैं बाकी की चीज़ें जो कि EC2 के अंदर आप बाकी की बातें भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम आज के लेक्चर में ये कवर करेंगे कि ओवरव्यू EC2 के बारे में, EC2 क्या है, उसका बेसिक ओवरव्यू, उसकी कुछ बातें, प्लस इंस्टेंस जो हैं उसके बेसिक इंस्टेंस के बारे में, और थोड़ा बहुत लैब भी कर करके ये भी देखा हमने कि हमने इंस्टेंस कहाँ पे दिखते हैं, इंस्टेंस टाइप, या फिर आपके इंस्टेंस टाइप के अलावा आपका जो इमेजेस हैं वहाँ का वो या टेम्पलेट है वो कहाँ दिखते हैं। तो आइए देखते हैं, हमारा पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं और उसको मैं आपको फिर आराम से समझाता हूँ। EC2 प्रोवाइड्स स्केलेबल कंप्यूटिंग कैपेसिटी इन AWS क्लाउड। तो दोस्तों स्केलेबल कंप्यूटिंग कैपेसिटी जो है वो मान लीजिए आपको, आपकी कोई छोटी सी कंपनी है, अभी आपको लगता है कि मुझे 4 GB रैम चाहिए और 500 GB की हार्ड डिस्क चाहिए, और कल को मान लीजिए आप थोड़ा सा आपकी कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, आपके यूज़र्स बढ़ जाते हैं, आपका ट्रैफिक बढ़ जाता है, तो आप चाहते हैं कि इसको स्केल करके और बढ़ा लूँ मैं, तो आप चाहिए तो अमेज़न से आप रिक्वेस्ट करके इसको 8 GB रैम कर लीजिए, 1 टेराबाइट की आप हार्ड डिस्क लगा लीजिए। तो इस टाइप से आप अपने हिसाब से चीज़ों को स्केल कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा स्केलेबल कंप्यूटिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करता है AWS क्लाउड। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, यू कैन लॉन्च एज मेनी और एज फ्यू वर्चुअल सर्वर्स एज यू नीड। मतलब ज़रूरत के हिसाब से आप जब चाहें अपने वर्चुअल सर्वर्स को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं और उसको लॉन्च कैपेसिटी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको कब क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग आप ये चीज़ टेक केयर कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा हमारे पास ये भी फैसिलिटी है कि हमारा जो अमेज़न क्लाउड है, हमारा जो EC2 इंस्टेंस है या अमेज़न क्लाउड में जो हमने अपना इनसे एक इंस्टेंस खरीद रखा है या लॉगिन पासवर्ड ले रखा है, तो हम क्या उसमें हम अपने हिसाब से अपना रूट यूज़र, उसके अंदर जो भी यूज़र्स क्रिएट करते हैं वो सारे यूज़र्स अपने हिसाब से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सिक्योरिटी अपने हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं हमारा नेटवर्किंग कैसा रहेगा, प्लस हम अपना स्टोरेज भी मैनेज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है, और मैं आपको बेसिक आइडिया इसलिए दे रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें आगे जाके जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ये सारे लेक्चर्स हर एक इंस्टेंस के बारे में, तो भी मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि हम किस टाइप से इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स में हम बहुत सारी लैब्स करने वाले हैं दोस्तों। इसी टाइप से हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है AWS EC2 अलाउज यू टू स्केल अप और स्केल डाउन एज रिक्वायर्ड। सॉरी दोस्तों, तो स्केल अप और स्केल डाउन कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, रियल वर्ल्ड का एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए आज आपका जो सर्वर है उसकी कैपेसिटी कुछ अराउंड, या रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके यहाँ डेली खाना बनता है, आपके पास कुछ बर्तन है, लेकिन किसी दिन आपने किसी को दावत दे दी तो आपके यहाँ खाने की कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ गई कि उस दिन मान लीजिए खाना ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा लोग दावत पे आ रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? या तो छोटे बर्तन में तो काम हो नहीं पाएगा, तो आप क्या करेंगे, या तो पड़ोस वाले से जाके बड़ा बर्तन लेके आएंगे, या फिर कोई बर्तन आप खरीदेंगे, बड़ा बर्तन, और फिर उसमें खाना प्रिपेयर करेंगे और फिर अपने मेहमानों को खिला देंगे। बट वो बड़ा बर्तन तो अब आपके लिए एक लाइबिलिटी हो गया, क्योंकि अब आप उसको ना तो वापस जाके बेच सकते हैं,
क्योंकि डेली तो कोई आपके यहाँ दावत पे आ नहीं रहा है, तो आपके यहाँ वो एक यूजेबिलिटी के तौर पे आप नहीं यूज़ कर पा रहे हैं उस बड़े बर्तन को, तो आपके लिए एक वो बर्डन हो जाता है। बट अमेजन EC2 ने हमको ये अमेजन ने हमको ये फैसिलिटी दी है क्लाउड ने कि हम कभी भी अपने, जैसे मान लीजिए कि आज मैं कुछ काम कर रहा हूँ, अगर मेरे मेरे यहाँ ट्रैफिक नॉर्मल चल रहा है तो ठीक है, मेरे यूज़र्स जो आ रहे हैं मेरी वेबसाइट पे उनका ट्रैफिक ठीक ठाक है, नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन एकदम से कोई ऐसी मैंने डिस्काउंट दे दिया या कोई ऑफ़र दे दिया, या फिर दिवाली या ईद का टाइम है, तो मेरे को लगता है कि मेरा ट्रैफिक एकदम से इंक्रीज़ हो सकता है। मैं उस टाइम पे चाहूँ तो अपने जो मेरा अमेज़न का अकाउंट है, तो अमेज़न वालों से रिक्वेस्ट करके मेरे जो सर्वर की कैपेसिटी है वो कभी भी स्केल अप कर सकता हूँ, जिससे मेरे को जो ट्रैफिक बड़ा आने वाला है उसको मैं हैंडल कर सकूँ। और उसी को जब मेरे को लगता है कि नहीं, मेरे को कोई ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं उसको स्केल डाउन भी कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमको अमेज़न की तरफ से बहुत पावरफुल चीज़ें हैं जो कि हमको प्रोवाइड होती हैं दोस्तों। होपफुली आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अमेजन EC2 इज़ हैविंग 2 स्टोरेज ऑप्शंस। ये मैं डिटेल में और आपको स्टोरेज के टाइम और पढ़ाऊँगा, जब हम EBS पढ़ेंगे, S3 पढ़ेंगे। तो ये बस आप ध्यान रखिए कि हमें जब हम EC2 इंस्टेंस यूज़ करते हैं तब हम EBS और इंस्टेंस स्टोर ऑप्शंस, दो ऑप्शंस का स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। आपको ये डिफरेंस पता चलेगा कि S3 क्यों नहीं है या कोई और स्टोरेज कैपेसिटी क्यों नहीं यूज़ करते। बट आप ये ध्यान रखिए अभी के लिए predefined templates are available known as Amazon machine language image, जो कि मैंने आपको बताया था कि जब हम इसमें क्लिक करते हैं हमारे EC2 इंस्टेंस पे, अब जब हम जाते हैं और क्लिक करते हैं तो हमको इंस्टेंस लॉन्च करते हैं। तो जब हम लॉन्च करते हैं कोई इंस्टेंस तो हमको ये बहुत सारी इमेजेस दिखते हैं जो कि प्री डिफाइंड है। अगर मुझे चाहिए कि मान लीजिए मैं विंडोज़ का यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं विंडोज़ पे क्लिक करूँगा और उसको सिलेक्ट कर लूँगा, तो मेरे सिर्फ विंडोज़ के दिखेंगे यहाँ पर। तो ये सारे जो विंडोज़ के इंस्टेंस ऑलरेडी टेम्पलेट्स जो हैं वो बने बनाए अमेजन ने हमको दिए हुए हैं। हमको इनको उठा के सीधे यूज़ करना है, यहाँ पे सिलेक्ट बटन दबाना है। क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों कि हमको जब हम मान लीजिए कोई लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं और उस स्पेसिफिकेशन का अगर ऑलरेडी हमारे पास अगर किसी वेंडर के पास ऑलरेडी उस स्पेसिफिकेशन का सिस्टम ऑलरेडी अवेलेबल है तो हम उसको प्रेफर करेंगे, क्योंकि हमको उसको असेंबल नहीं करवाना पड़ेगा स्पेशली। बट अगर आप चाहें तो ये अलग से स्पेशली असेंबल करा भी सकते हैं और अमेजन को अपने स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करके उनके अपने स्पेसिफिकेशन के अलावा अकॉर्डिंग भी टेम्पलेट बनवा सकते हैं या आप अपना खुद का इंस्टेंस क्रिएट करवा सकते हैं, उनसे ऐसा इमेज ले सकते हैं। तो ये जो है ये टेम्पलेट्स ऑलरेडी प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स ऑलरेडी कुछ पड़े हुए हैं, भले ही वो विंडोज़ के हों या आप चाहें तो लिनक्स का ले लें। लिनक्स के भी बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए मैकिंतोश, मैक के लिए शायद और कुछ करना पड़ेगा, मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया है। तो विंडोज़ और उसका एग्जांपल ये आप अभी के लिए ले लीजिए, मैं बाद में आपको और चेक करके बता दूंगा मैकिंतोश के लिए। लेकिन यहाँ पर ढेरों अवेलेबल हैं, आपको जैसा चाहिए ओपन VPN या जो भी आपको यूज़ करना है सब आपको यहाँ पर मिलेंगे। और ये बोलते हैं इनको हम प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अमेजन मशीन इमेजेस। तो दोस्तों ये प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ जिससे आपको क्लियरली समझ में भी आते जाए। उसके बाद दोस्तों यू कैन क्रिएट 20 EC2 इंस्टेंस इन वन रीजन। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब अब जब आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए मेरे यहाँ सिंगापुर आपको दिख रहा होगा, ऊपर कॉम्बो बॉक्स है राइट में, अमित AWS के बाजू में सिंगापुर दिख रहा होगा। तो ये जो सिंगापुर है इस रीजन के अंदर ये एक रीजन है। तो आपने जब ये फ्री टियर अकाउंट क्रिएट किया था तो आपने एक रीजन सिलेक्ट किया था दोस्तों। मैं सिंगापुर में रहता हूं तो मैंने सिंगापुर सिलेक्ट किया था। आप इंडिया में रहते हैं तो आप मुंबई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई US में रहता है तो वो आप न्यूयॉर्क या जो भी अवेलेबल रीजन्स हैं वहाँ के वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर आप सिर्फ 20 इंस्टेंसेज ही क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये फ्री टियर एलिजिबल, इसके अंदर मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो ये जो आपको इंस्टेंस दिख रहे हैं इसमें मान लीजिए कि माइक्रो इंस्टेंस के 4, जनरल पर्पस के 3, कंप्यूट ऑप्टिमाइज के 3, ये 10 हो गए। ऐसे ही इनके भी 4, 3, 3, तो ऐसे 20 इंस्टेंस आप ये सब मिला के यूज़ कर सकते हो। या फिर
आप एक का भी 20 इंस्टेंस यूज़ कर सकते हो। जब जनरल पर्पस की 20 यूज़ कर लिए तो फिर इस रीजन के अंदर आप उस और कुछ नहीं बना पाएंगे। बट ये रिस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड है, बट अगर आप चाहें तो अमेजन से रिक्वेस्ट करके आप इसको बढ़ा या घटा सकते हैं। आपके वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि उनको पैसा चाहिए। अगर आप पैसा देंगे तो उस हिसाब से काम होगा दोस्तों। तो ये मैं समझाना चाह रहा था कि एक रीजन के अंदर 20 इंस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ध्यान रखिएगा। ये इंटरव्यूज, आपके अमेजन सर्टिफिकेशंस के एग्जाम्स, ये सब में भी आता है कई बार, और आप इसको अपने दिमाग में उतार लीजिए दोस्तों। ऐसे ही चलते हैं वापस, और हमारा जो मैंने पहले भी बताया था, आपको फिर से याद दिला रहा हूँ कि वर्चुअल सर्वर, वर्चुअल मशीन या EC2 इंस्टेंस, ये सब सेम ही चीज़ें हैं। बस ये कि डिफरेंट जगह पे डिफरेंट लोग बोलते हैं। जैसे यहाँ पे EC2 इंस्टेंस बोलते हैं AWS में, वहीं अजूर में वर्चुअल मशीन बोलते हैं। तो ये सिंपली आप वर्चुअल मशीन ऑन क्लाउड समझ लीजिए दोस्तों। जो हम पहले वर्चुअल मशीन यूज़ करते थे अपने इसमें लोकल में, वैसे ही जैसे आप लैपटॉप में, कंप्यूटर में एक स्पेस बना के आप यूज़ करते थे, वैसा आप इसको समझ लीजिए कि एक वर्चुअल मशीन ही है जो कि क्लाउड पे अवेलेबल है। तो दोस्तों ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इंस्टेंसेस क्या हैं। अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे हर एक इंस्टेंस के लिए अलग अलग लेक्चर्स बनाएंगे, जिससे आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाए। वो मैं इसके बाद एक लैब करूंगा जिसमें मैं इंस्टेंस क्रिएट करके दिखाऊंगा, उसके बाद वो सब करने वाले हैं। बट ये बेसिक चीज़ें आप ध्यान रखिए। जैसे जनरल पर्पस इंस्टेंस है, तो उसमें क्या होता है, जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा हो कि ये जनरल पर्पस के यूज़ के लिए। तो बैलेंस्ड, इसमें मेमोरी और CPU बैलेंस्ड रहते हैं दोस्तों। आइए हम चल के ये भी देख लेते हैं। जनरल पर्पस सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे तो इसमें एक CPU है और मेमोरी 1। इस टाइप से हम ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखेंगे, बट ये है कि ये छोटे मोटे पर्पस, छोटे मोटे काम के लिए आपको इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इसी टाइप से कंप्यूट ऑप्टिमाइज, जब आप कंप्यूट ऑप्टिमाइज बोलते हैं, मतलब आपको कंप्यूटेशन ज़्यादा चाहिए इसमें। तो यहाँ पर आपको CPU जैसे 4 कोर 8 कोर, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कंप्यूट ऑप्टिमाइज। यहाँ पे 2 कोर 4 कोर 8 कोर CPU आपको यूज़ होते हैं। तो उस टाइप से आपका जो बड़ा थोड़ा सा कंप्यूटेशन जहाँ पर ज़्यादा लगता है आपको, उन इंस्टेंसेस के लिए आप कंप्यूट ऑप्टिमाइज यूज़ करते हो। मेमोरी ऑप्टिमाइज, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें रैम ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि हमको मेमोरी ज़्यादा चाहिए यहाँ पे। तो आप देखेंगे CPU और मेमोरी में, तो मेमोरी आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, कई जगह आपको बहुत ज़्यादा भी यूज़ होती है। तो मेमोरी ऑप्टिमाइज, आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें रैम ज़्यादा यूज़ होती है। मेमोरी ऑप्टिमाइज, एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग GPU, यहाँ पे दोस्तों एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग GPU को जब GPU इंस्टेंस भी बोलते हैं, और इसमें आपका मेमोरी रैम सब ज़्यादा, प्लस आपका ग्राफिक ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है इंस्टेंस आपके कई बार बड़े बड़े गेम्स बनाने के लिए काम आता है, जहाँ पे आपको ग्राफिक्स बहुत यूज़ हो रहा है। जैसे कि आपका गेम हो गया, मान लीजिए टेम्पल रन हो गया, या PUBG हो गया जो कि आजकल बहुत चल रहा है, या पोकेमॉन हो गया, जहाँ पे ग्राफिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है दोस्तों। ये सब चीज़ें आपको बेसिक ध्यान रखनी है। इसके बारे में डिटेल में हम बाद में जाएंगे। स्टोरेज ऑप्टिमाइज, जहाँ पे मतलब हमको चीज़ें स्टोर ज़्यादा करनी है, मेमोरी ज़्यादा यूज़ होने वाली है, ज़्यादा GB चाहिए हमको डेटा, इंस्टेंस स्टोरेज, वहाँ पे हम स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका बड़ा डेटाबेस है, तो उस पर्टिकुलर उसको रखने के लिए ये इंस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हो गया स्टोरेज ऑप्टिमाइज। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें बेसिक मैंने आपको बता दी है, आप ओवरव्यू के लिए बहुत अच्छी हैं, जिसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि हम EC2 इंस्टेंस क्या होता है और हम इसको क्यों यूज़ करने वाले हैं। मैंने थोड़ा लैब के कारण आपको थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, बट मैं लैब करके इसलिए दिखाना चाहता था मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में, जिससे आपको बेसिक नॉलेज हो जाए, आप अपने अमेज़न अकाउंट के अंदर जाके देख पाएँ कि चीज़ें क्या हैं और समझ भी पाएँ कि कहाँ से कैसे पहुँचते हैं। इसलिए भी दोस्तों, तो दोस्तों होपफुली आपको EC2 इंस्टेंस के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करके देखेंगे, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि हम EC2 इंस्टेंस कैसे बनाते हैं। जिसे कहीं भी आपको ज़रूरत पड़े तो यू कैन डेमो इट,
या फिर सर्टिफिकेशन के टाइम भी कौन कौन सी चीज़ें जब हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो लगती हैं, वो सारी चीज़ें आपको यूज़ होंगी दोस्तों। तो ये हमारा EC2 का पहला लेक्चर है। मैं इसी की श्रृंखला में आगे बढ़ता जाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा दोस्तों आपको जस्ट जनरल आइडिया देता हूं कि मैं पहले जो ये बड़े बड़े टॉपिक्स हैं उनका ओवरव्यू दूंगा, सेकंड में उसका लेक्चर लैब करेंगे अपन। इसी टाइप से सारे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे S3 हो गया, IIM हो गया, VPC हो गया, ये सारे हम पहले कंप्लीट करके उनका लैब करेंगे। उसके बाद जाके हम इनके डिटेल्स में जाएंगे। जैसे हमने अभी सारे इंस्टेंसेस देखे, तो सारे इंस्टेंसेस का मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन हम उसको प्रेफरेंस बाद में दे रहे हैं क्योंकि हमको पहले ये समझना है कि हम लैब कैसे करते हैं और कैसे उस पर काम होता है। तो इस सब जो आपको नहीं समझ में आ रहा, प्लीज़ जा के पीछे वीडियो में फिर से देखें, जिससे आपको सब चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाए और आप इसको अच्छे से अपने दिमाग में उतार सकें। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है दोस्तों, प्लीज़ ट्राई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।